बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस। हमारे पास ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 46 है जिसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये है राइट द 2 स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। जो ये इस पास्ट पेपर की लास्ट वीडियो है, तो इसके जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे 46 वो मैं करने जा रहा हूँ। और इसका जो है आपने 2 स्टेप्स लिखने हैं सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो ये मैं आपको आपके हैंडआउट्स पे लेके चलता हूँ और वो आपको 2 स्टेप्स जो है वो बताता हूँ कि कैसे सोल्व करते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को। ये हमारे पास हैंडआउट्स के ऊपर गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का जो है ये सॉल्यूशन जो है कैसे हम फाइंड करते हैं वो बताया हुआ है। इन दिस मेथड द सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ ऑब्टेन्ड इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस हैं इसकी। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ रिड्यूस टू एन इक्विवेलेंट अपर ट्रायंगल फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। और सेकंड स्टेज है द अपर ट्रायंगल सिस्टम इज सॉल्व्ड यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर। तो ये आप लिख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 जो है ये हमने आर के मेथड अप्लाई करना है ऑफ ऑर्डर 4। तो ये आपका जो है ये 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चलते हैं अपने बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 47 यूज रॉन्ग कटा मेथड या सिंपली आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 टू फाइंड द वैल्यू K1 एंड K2। आपने K1 एंड K2 की वैल्यू फाइंड करनी है। द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो आपके पास फंक्शन ये है और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये है और एज हमारे पास क्या है 0.1। तो ये जो है मैंने जो है ये आपको बताने के लिए लिखा है। तो ये आपके पेज नंबर जो है वो 204 के ऊपर ये हैंडआउट्स के ऊपर लिखा हुआ है। दिस वेल नोन फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड इज़ डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ये आपके पास फार्मूला है। अगर आपने y1 फाइंड करना होता है तो n को हम 0 रख लेते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। उसके लिए जो है K1, K2, K3 और K4 जो है वो हम ऐसे फाइंड करते हैं जो फार्मूले में है। K1 इस फार्मूले के साथ, K2 इसके साथ, K3 एंड K4। तो उसने हमें सिर्फ कहा है कि K1 और K2 फाइंड कर लें। तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है जैसा कि मैंने आपको बताया ये है। तो इसमें ये है x0 और ये है हमारे पास y0। ये मैंने लिख लिया। और एज हमारे पास ये है। ये जो है इसको dy/dx, क्योंकि यहाँ पर x है तो इसलिए dy/dx और इधर भी xn आएगा। जबकि इधर ना वो फार्मूले में जो आपके हैंड आउट था तो वो t लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे t होता तो हम t लिखते, अगर x है तो अब हम x लिखेंगे फार्मूलाज में। तो K1 का अगर फार्मूला है तो आपके पास ये फार्मूला है। तो आप अब t की जगह हमने क्या लेना है, x लेना है। और वैसे ही इनिशियल वैल्यूज़, इनिशियल कंडीशन जो है वो पुट कर देनी है x0 और y0। एज हमारे पास क्या है 0.1 और f ऑफ x0 y0 यानी आपने इसमें जो है वो y0 और x0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है y0 की कीमत है आपके पास 1 मल्टीप्लाई x0 की कीमत है 0 का स्क्वायर। तो जब ये 0 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो K1 का आंसर तो आ जाएगा हमारे पास क्या 0 आ जाएगा। ऐसे ही K2 का ये फार्मूला है, बस फ़र्क ये है कि tn की जगह आपने xn लिखना और मैंने डायरेक्ट ही लिख दिए और x0 लिख दिया और यहाँ पे आपका y0 लिख दिया। तो ये आपके पास फार्मूला है। तो एज की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी f ऑफ f। अभी मैं फंक्शन जो है वो अभी ये वैल्यूज़ फाइंड कर रहा हूँ। x0 0 है हमारे पास, प्लस h/2 जब आप 0.1 के साथ 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.05। जब आप 0.05 प्लस 0 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.05। ऐसे ही है y0 की कीमत आपके पास 1 है, प्लस K1 0 है तो 0/2 आप करेंगे तो आपके पास इसको जब आप 1 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 आएगा। अब आपने इस फंक्शन में x की जगह पर 0.05 पुट करना है और y की जगह पर आपने क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो वो आप 1 पुट करेंगे और इसको आप 0.05 का स्क्वायर लेके इसको आप 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आपका K2 का आंसर है और ये आपका K1 का आंसर है। तो यही था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। तो ये हमने ट्रिपोसाइडर रूल जो है इस पर अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो ये भी हम बोर्ड पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पास्ट पेपर में जो हम कर रहे हैं उसका 48 क्वेश्चन है। एवेल्यूएट द इंटेग्रल 0 to 3 x स्क्वायर प्लस x dx यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। आपने यूज़ करते हुए इसको एवेल्यूएट करना है, इस इंटेग्रल को। और हमारे पास h है वो कितना है, 1 है। यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, ये जो है फार्मूला है फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल। इंटेग्रल है x नोट टू x n f ऑफ x फंक्शन है dx। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में h/2 और ये जो आपकी y नोट वाली टर्म होती है और y n वाली टर्म होती है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके साथ कोफिशिएंट 1 ही आएगा। जबकि तमाम जो y नोट और y n के अलावा जो बाकी आपके पास हैं y1, y2, y3 यानी yn-1 तक, जो आपका n होगा क्वेश्चन में उससे एक कम, वो उन तमाम के साथ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है। इस फार्मूले को अगर आपने याद कर लिया, ट्रेपेजॉइडल रूल के इस फार्मूले को, तो आपका ये जो है ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं आगे। सॉल्यूशन है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमारे पास क्या है, f ऑफ x है, इसको हम y भी कह सकते हैं। अब जो फर्स्ट लिमिट आपने स्टार्ट करनी है वो 0 से, और लास्ट है हमारे पास लिमिट वो 3 है, 0 से 3। तो जो h है ये इंटरवल है, तो आपने जब इसमें 0 में 1 ऐड किया तो 1, इस 1 में 1 ऐड किया तो 2, इस 2 में जब 1 ऐड किया तो आंसर आएगा आपके पास 3। जब आप इस x को यानी 0 को पुट करेंगे इसमें और इसमें तो y का आंसर आएगा या f ऑफ x का आंसर आएगा 0। जब 1 को पुट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 2। जब आप 2 को पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 11। ये हम इसको कह सकते हैं x नोट, इसको कह सकते हैं x1, इसको कह सकते हैं x2, इसको कह सकते हैं x3। तो यहाँ पे x3 है तो n आपके पास क्या है, वो 3 है। तो आप ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ये x नोट है तो ये आपके पास y नोट है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास y2 है, और ऐसे ही ये आपके पास y3 है। तो आपने ये इंटेग्रल जो है ये फाइंड करना है ट्रेपेजॉइडल रूल के साथ, इज़ इक्वल टू h/2 y नोट, और आपके पास n था 3 तो y3, और इससे जो बाकी बच गए y1 और y2 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उनके सम को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपने वैल्यूज़ बस पुट कर देनी है। h की वैल्यू है हमारे पास 1/2, y नोट की वैल्यू 0 प्लस 2 जो है ये आपके फार्मूले में है। देन y1 की वैल्यू आपके पास 2 है, प्लस y2 की वैल्यू 6 है, एंड प्लस y3 की वैल्यू क्या है, 11 है। आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, यहाँ पे 0 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, 2 एंड इंटू 2 प्लस 6 8 प्लस 11, 2 8s are 16 एंड 27/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। अगर आप इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, ये आपके पास आता है तो आप वो भी देख सकते हैं, तो आपका क्या आंसर आएगा 27/2। ये पार्ट सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए किया है कि आप सिंपल इंटीग्रेशन लेके आप जो है वो लिमिट्स को पुट कर देंगे, फिर भी आंसर क्या आएगा 27/2 आएगा, और ट्रेपेजॉइडल रूल के साथ भी आपका आंसर जो है वो 27/2 है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास। ये हमने डोमिनेंट आइगन वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स बाय पावर मेथड। तो हम जो है इसको बोर्ड पे सॉल्व करते हैं और मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये समझाता हूँ।
क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डोमिनेट आइगन वैल्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। आपने डोमिनेट आइगन वैल्यू बतानी है और आपने ये बताना है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कौन सा है इस मैट्रिक्स के लिए, और आपने जो मेथड इस्तेमाल करना है वो पावर मेथड है, और आपका जो इनिशियल वेक्टर है वो v0 जो है वो 1 1 1 है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी चूज़ एन इनिशियल वेक्टर v0 एज 1 1 1 जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है। तो आपने फर्स्ट आइट्रेशन लेनी है। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए u के ऊपर 1 लिख के a मैट्रिक्स को आपने इनिशियल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो वो ऊपर पॉपअप के साइन पर मल्टीप्लिकेशन सीख सकता है दो मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये है आपके पास ऑब्टेनिंग मैट्रिक्स। तो नाउ वी नॉर्मलाइज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपने जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसको कॉमन ले लेना होता है। तो ये आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू और इसको आपने कॉमन ले लिया। तो ये आपका जो है ये आइगन वैल्यू है और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, आइगन वेक्टर है। यानी जो आइगन वैल्यू है आपकी वो इस क्वेश्चन के लिए 23 है, इस फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। और आइगन वेक्टर जो है वो हमारे पास है वो है 11/23, 9/23 एंड 23/23। तो आप इसको डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर आपने सेकंड आइट्रेशन करनी है तो अब आपका इनिशियल वेक्टर था ये जो आपको गिवन दिया गया था, अब जो आपका वेक्टर है वो ये है जो आपके पास हासिल हुआ है। तो हम इसके साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही वो आगे आइट्रेशंस चलती जाएंगी। लेकिन उसने हमें जो है वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू नहीं कहा। अगर वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कहता तो हमने आगे तक चले जाना था जब तक ये वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट नहीं होती। तो अगर आपने ये पूरा देखना है तो ये नहीं, उसने तो हमें कहा था कि सिर्फ आपने डोमिनेट आइगन वैल्यू एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपने बता देना। तो आपने सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन करके ही बता देना कि ये हमारे पास आइगन वैल्यू है और ये हमारे पास आइगन वेक्टर है। अगर तो वो कहे कि लार्जेस्ट मॉडुलस या उसका आइगन वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट मॉडुलस आप फाइंड करें, जैसा कि मैंने जो है वो लेक्चर जब पावर मेथड का करवाया था, तो वैसे अगर आपने इसको सीखना है तो आप पॉपअप के साइन पर पूरा पावर मेथड जो है वो सीख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पास्ट पेपर का। 52 क्वेश्चन हमने पहले ही कर चुके हैं हम। तो 51 क्वेश्चन है, हमने जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो मैंने ये जो है ये पास्ट पेपर का सब्जेक्टिव जो था वो सॉल्व किया है। अगर आपको ये मेरे लेक्चर्स जो हैं ये पसंद आए हैं तो अपना फीडबैक लाजमी दें मुझे, ताकि मैं आने वाले दिनों में और इस तरह के लेक्चर्स जो हैं वो बना सकूं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 51, फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज़ कंस्ट्रक्ट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। आपके पास ये टेबल जो है ये गिवन दिया गया है। इसमें x की वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो y इज़ इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यूज़ ये हैं आपके पास। तो आपने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमारे पास x की वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 आपने टेबल से लिखा, y की वैल्यू आपने लिख दी। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनेगा? तो ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो ये कैसे बनेगा? तो आप जानते हैं ये जो मैं एरो के साइन लगा रहा हूँ कि आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ये आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।